वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, भारत भर में विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह पावन पर्व 27 अगस्त को यानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आ रहा है। इस दिन भक्तजन श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणपति बापा तो केवल मन का भाव देखते हैं, वे विधि विधान से अधिक भक्त की सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। फिर भी गणेश पुराण और स्कंद महापुराण में गणेश चतुर्थी की पूजा विधि, गणेश चतुर्थी की पूजा करने का महत्व और कुछ विशेष नियमों का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में बहुत से भक्तों को जानकारी नहीं है। इसलिए यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस एक ही वीडियो में आपको गणेश चतुर्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यदि आप इस चतुर्थी पर गणपति जी की पूजा करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि इस पावन दिन पर आपकी पूजा पूर्ण और सफल हो। सबसे पहले हम पूजा विधि से आरंभ करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म पूरे करें, फिर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा सामग्री एकत्रित करें और भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति मिट्टी से निर्मित हो या धातु से बनी हो, दोनों मान्य है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि जब मार्केट में इतनी सुंदर मूर्तियां मिलती है तो फिर मिट्टी से बनी मूर्ति की आवश्यकता क्यों? दरअसल मार्केट से मूर्ति लाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार मिट्टी या धातु की मूर्ति सबसे उत्तम मानी जाती है। यदि आप मार्केट से मूर्ति ला रहे हैं तो यह बात अवश्य ध्यान रखें कि गणेश जी का स्वरूप केवल उनके ही रूप में हो। आजकल मार्केट में कुछ मूर्तियां ऐसी भी मिलती है जिनमें गणपति जी को भगवान शिव, कृष्ण या विष्णु के रूप में दिखाया जाता है। ऐसी मूर्तियां पूजा में स्थापित नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे स्वरूपों वाली मूर्तियां जिसमें गणेश जी को डॉक्टर, स्कूल जाते हुए बच्चे, किसी अन्य आधुनिक वेशभूषा में दिखाया गया हो, उन्हें भी भूलकर भी न लाए। यह पूजा करने के अनुरूप नहीं है। आप चाहे तो अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाकर भी स्थापित कर सकते हैं। यह सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको गणेश पुराण में जैसे वर्णन मिलता है वैसे ही पूजा करनी है। श्री गणेश्वर के लिए उनके नामों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र पुष्प समर्पित करने के पश्चात दुर्वा, गंध, पुष्प, अक्षत आदि के द्वारा उन भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर उन्हें 5, 10 या अधिक मोदकों का नैवेद्य समर्पित कर आचमन करावे, तांबूल अर्पित करे तथा पुष्पांजलि, प्रणाम, प्रार्थना, प्रदक्षिणा आदि के साथ विसर्जन करना चाहिए। अंत में समस्त सामग्री सहित गणपति प्रतिमा भी ब्राह्मण को दे दे। साथ ही शक्ति अनुसार दान दक्षिणा भी दे। गणपति की प्रतिमा हो तो अति उत्तम, अन्यथा अन्य किसी सौम्य धातु की बनवानी चाहिए। यह थी गणेश पुराण में वर्णित गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। अब इसे हम विस्तार से और आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं और फिर स्वच्छ जल से पुनः स्नान कराएं। इसके बाद गणेश जी के नामों का उच्चारण करते हुए चंदन, अक्षत, हल्दी और कुमकुम से पूजा करें। फिर गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। जैसे शिव जी को बिल्व पत्र प्रिय है और विष्णु जी को तुलसी पत्र, वैसे ही गणेश जी को दूर्वा प्रिय है। शिव महापुराण में उल्लेखित है कि गणेश जी को 21 या 101 दूर्वा चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आप बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, अगाड़ा पत्र, पलाश पत्र और दालचीनी अर्पित करें। फिर कनेर, केतकी, जवा कुसुम, गुलाब या अन्य फूल अर्पित करें। यहाँ जो पत्र और फूल अर्पित करने का वर्णन किया गया है वह गणेश पुराण में उल्लेखित है। इसके बाद गणेश जी की आरती करें, धूप अर्पित करें और उनके प्रिय मोदकों का भोग लगाएं। आप 5, 10 या 21 मोदक अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करें और उनकी प्रदक्षिणा करें। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। चतुर्थी के अगले दिन फिर से गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी की मूर्ति किसी शैव ब्राह्मण को दान दें। आप सोच रहे होंगे कि गणेश जी का विसर्जन करना होता है तो दान कैसे करें? दरअसल गणेश पुराण और स्कंद महापुराण दोनों में मूर्ति को दान देने का उल्लेख है। और रही विसर्जन करने की, तो इसके बारे में पुराणों में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे इसी तरह करें। इतना सब करने के बाद आपकी गणेश चतुर्थी की पूजा सफल मानी जाएगी। अब आइए जानते हैं कि चतुर्थी के दिन हमें चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है। आइए विस्तार से जानते हैं। एक समय भगवान विनायक ने एक सुंदर नृत्य किया।
इस अद्भुत दृश्य को देखकर चंद्रमा हंसे और नृत्य की नकल करने लगे। श्री गणेश ने चंद्रमा का उपहास किया और उन्हें शाप दे दिया। अतः विनायक चतुर्थी के दिन किसी को भी चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। जो कोई उस दिन चंद्रमा को देखेगा वह अवश्य ही पापी माना जाएगा। जैसा कि स्कंद महापुराण में बताया गया है, चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यही बात गणेश पुराण में भी कही गई है। गणेश पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखता है उसके साथ कुछ न कुछ अशुभ घटना घट सकती है और उस पर दोष लग जाता है। लेकिन यदि गलती से चंद्रमा का दर्शन हो जाए और आप उस दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो गणेश पुराण में बताए गए इस विशेष मंत्र का पाठ करें और गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करें। गणेश जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको दोष से मुक्त कर देंगे। अब जानते हैं कि चतुर्थी व्रत करने का क्या फल है और इस व्रत को किन किन देवताओं ने किया है। इस व्रत के महात्म्य से कुबेर को शंकर निधि और पद्म निधि की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य देवताओं, मनुष्यों और ऋषियों ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया है और परम शक्तिशाली श्री विघ्नेश्वर की भक्ति की है तथा अंततः शिव के धाम पहुंचकर मोक्ष प्राप्त किया है। जो कोई भी विनायक चतुर्थी के दिन इस पवित्र व्रत का पालन करता है, जो श्री विघ्नेश्वर को अत्यंत प्रिय है और सभी पापों को दूर करने में सक्षम है। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है उसे केवल मनुष्य ही नहीं करते। इस व्रत को सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भी करते हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त करते हैं। जो भी इस चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा और व्रत करता है उसे भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति गणेश जी का सबसे प्रिय बन जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी इसी व्रत को करने से ब्रह्मा का पद प्राप्त किया था। विहित नियमों के अनुसार श्री विघ्नेश्वर की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाला इस जीवन में समस्त सांसारिक सुखों का भोग करेगा और अंत में निसंदेह श्री विघ्नेश्वर के लोक को प्राप्त होगा। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने स्वयं इस अद्भुत चतुर्थी व्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप वे श्री विघ्नेश्वर के प्रिय हो गए थे। वे श्री गौरी देवी के शाप से मुक्त हो गए थे और उन्होंने जो सर्प रूप धारण किया था उससे मुक्त हो गए थे। उन्हें अपने कमल नेत्र पुनः प्राप्त हो गए थे और वे पुनः अपने दिव्य विष्णु रूप को प्राप्त कर चुके थे। पूर्व काल में इस व्रत के प्रताप से भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं को श्री विघ्नेश्वर के भक्ति पूर्वक दर्शन प्राप्त हुए थे और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उन्हें नमस्कार किया था। जैसा कि स्कंद महापुराण में बताया गया है, साक्षात भगवान विष्णु ने भी इस व्रत का पालन किया था और उसके द्वारा उन्हें शाप से मुक्ति मिली थी। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जैसे महान देवताओं ने इस व्रत को किया तो यह हम सभी के लिए प्रेरणा है कि हमें भी इस व्रत का पालन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत और पूजा के माध्यम से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश जी का सदा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। गणेश पुराण में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। वहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति चतुर्थी व्रत करता है उसे विष्णु पद की प्राप्ति होती है और जब तक वह इस मृत्यु लोक में रहता है तब तक वह सभी सुखों का भोग करता है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया था। बहुत से लोग पांडालों में हर गली मोहल्ले और चौराहे पर 11 दिनों तक गणपति जी की स्थापना करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यह परंपरा बाद में शुरू हुई थी। इसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था और उस समय भारत पर ब्रिटिशों का राज था और वे हमारे देश पर पूरी तरह कब्जा जमाए बैठे थे। लोगों को एकजुट करने और आजादी के आंदोलन को मजबूत करने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को 11 दिन का सार्वजनिक उत्सव बनाकर उसे मनाना शुरू किया ताकि लोग एक जगह एकत्र होकर ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हो सके। उनका यह प्रयास सफल भी हुआ और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिशों से स्वतंत्र हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि 11 दिन गणपति जी की स्थापना क्यों की जाती है, लेकिन इसके बारे में किसी भी पुराण या शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता। हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि चतुर्थी के दिन गणपति जी की विधिवत पूजा करें और अगले दिन किसी ब्राह्मण को मूर्ति दान कर दे। यही सही और शास्त्रोक्त तरीका है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने पुराणों और शास्त्रों की बात माननी चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र कहते हैं वही सही होता है। अब आपको संपूर्ण गणेश चतुर्थी की पूजा विधि समझ आ गई होगी और यह भी जान चुके होंगे कि इस व्रत का क्या महत्व है। बस आपको ध्यान रखना है कि मूर्ति मिट्टी से निर्मित हो या यदि आप मार्केट से मूर्ति ला रहे हैं तो वह गणेश जी के स्वरूप में ही हो, किसी अन्य रूप में नहीं। और चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, यह भी अवश्य ध्यान रखें। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को अपने संबंधियों और मित्रों के साथ साझा करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको शास्त्रों से जुड़ी ऐसे ही नई और रोचक बातें मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।